हेलो क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो आरवी होती है वो रखती है अपने लिप्स सिया के लिप्स पे, जो रोज़ की पत्तियाँ होती हैं वो दोनों के माउथ में होती हैं। आई मीन कि जो आरवी ने किस की थी तो रोज़ था वो बीच में था, एंड वो जब लिक और सक करी थी तो वो रोज़ की पत्तियाँ टूट के दोनों के माउथ में थी। एंड ये दोनों लोग कर रहे थे बहुत पेशेंटली किस। सो आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। अब जैसे ही काशवी देखती है कि आरवी किस कर रही है सिया को, वो कंट्रोल अपना खो देती कि तुम जितना भी ट्राई करो अचानक से तुम्हें इतना नहीं छोड़ सकते हो। सो जो काशवी होती है वो एक नज़र देखती है जोया की तरफ, जो जोया होती है वो एक नज़र देखती है काशवी की तरफ, और काशवी अचानक से जाती है जोया के पास एंड दोनों हाथों से अपनी तरफ जोया को पुल करती है। एंड जो एक हाथ था वो जोया की नेक की तरफ ले जाती है एंड उसे टाइटली पकड़ती है एंड सीधे जाती है काशवी अपने लिप्स रख देती है जोया के लिप्स पे एंड करने लगती है उसे किस। उसके दोनों लिप्स को अपने रखती है माउथ में, वो प्रॉपरली सक कर रही होती है। इधर जो जोया होती है वो काशवी को मतलब इतना अचानक जो था वो काशवी ने किया था तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। एंड जो काशवी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइटली रफली कह लो वो किस किए जा रही थी। जो इधर जोया होती है उसे सांस नहीं आ रही होती क्योंकि काशवी ने उसके दोनों लिप्स को अपने माउथ में रखा हुआ था। सो जोया को सांस नहीं आ रही होती है एंड वो कहती कि अपने लिप्स निकालती है काशवी के माउथ से जो ज़बरदस्ती, एंड कहती कि स्लोली किया जाता है, तुम्हारी तरह इतना रफली नहीं किया जाता है। एंड वो पहले सांस लेती है पूरी। इधर जो काशवी होती है वो एक बार अपने कान पकड़ती है एंड कहती है सॉरी, एंड फिर से अगेन ले जाती है जोया के लिप्स पे, बट इस बार वो सॉफ्ट कर रही थी एंड वो अगेन रखती है जोया के लिप्स पे अपने लिप्स। एंड पहले वो अपर वाला लिप सक करती है बहुत प्यार से एंड फिर वो लोअर लिप पे जाती है, उसे अपनी टीथ से थोड़ा पुल करती है एंड सक करती है थोड़ा सा उस लिप को एंड फिर वो देती है उस लिप्स को छोड़ एंड जाती है जोया की नेक पे एंड उस पे देती है छोटी सी बाइट और अलग होती है। इधर सिया और आरवी भी अलग हो चुके थे किस करके, एंड जो अब सिया और जोया होते हैं वो कुछ बिना बोले सीधे दोनों लोग कार की ओर चले जाते हैं और पीछे से एक स्माइल पास करते हैं दोनों को। मतलब जोया भी काशी को एक स्माइल पास करती है एंड देन कार में जाने लगती है। इधर सिया ने भी सेम किया था, वो भी आरवी की तरफ एक मुड़ के पीछे से स्माइल लेती है एंड सीधे चले जाते हैं ये दोनों लोग कार की ओर। एंड जो काशवी और आरवी होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों लोग स्माइल करते हैं और ये भी जाने लगते हैं कार की ओर। इधर ये लोग जाते हैं कार में बैठ जाते हैं जाके, एंड जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देख रही होती है बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। जो सिया होती है वो अपना हाथ ले जाती है जो आरवी की थाई पे, जो सिया होती है वो ले जाती है आरवी की थाई पे अपना हाथ एंड आरवी की थाई को वो कर रही थी प्रेस, बिकॉज वो जानती थी कि आरवी कुछ कार में तो कर नहीं पाएगी एंड वो आरवी को बहुत अच्छे से तड़पाने वाली थी। इधर जैसे ही फील करती है आरवी की सिया ने उसकी थाई पे हाथ रखा हुआ था, वो उसके हाथ की तरफ देखती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है, बट जो सिया होती है वो आरवी का हाथ हटाती है अपने हाथ से एंड उसकी थाई को बहुत प्रॉपरली रब कर रही होती, बहुत प्यार से, एक अलग वे में। जो सिया होती है वो अब करती है आरवी की थाई को थोड़ा सा प्रेस, फिर और रब करती एंड अब वो अपना हाथ ले जा रही थी आरवी की बैक पे एंड वहाँ पे अपनी एक उंगली लेती है जो सिया होती है
वो पूरी आरवी की बैक पे चला रही होती है, पूरी बैक पे प्यार से कह लो या किसी भी अलग वे में कह लो। वो आरवी होती है, आई मीन सिया होती है, जो वो आरवी की पूरी बैक पे अपनी उंगली चला रही होती है। इधर जो आरवी होती है उसकी थोड़ी सांसें मतलब थोड़ी बढ़ती है एंड वो देखती है सीधे सिया की ओर। एंड वो जो हाथ चला रही थी बैक पे सिया, उसका हाथ पकड़ती है एंड सीधे अपनी कमर पे रख देती है। जो आरवी होती है वो रख देती है अपनी सीधे कमर पे सिया का हाथ पकड़ के। एंड जो सिया होती है जैसे ही देखा उसने कि आरवी अपनी कमर पे मेरा हाथ रखा है, जो सिया होती है वो अपना हाथ जल्दी से हटा लेती है, मतलब अपनी तरफ कर लेती है। एंड जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ एंड कहती है अभी तो बड़ी मस्ती छा रही थी, बहुत मस्ती छा रही थी, चलो तुम घर देख लेते हैं कितनी मस्ती आ रही है, हमसे ज़्यादा आ रही है या हमसे कम। इधर जो सिया होती है वो अब अपनी नज़र झुका लेती है, मुंह बंद करके बैठ जाती है। बिकॉज तुम कार में जितनी हीरोइन बन लो, घर में तो आरवी है हीरोइन बनने के लिए, सो वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। इधर जो काशवी और जोया थे, काशवी पकड़ती है जोया का हाथ बहुत अच्छे से एंड बस वो पकड़े हुए बैठी थी पूरी कार में जब तक ये घर नहीं पहुंचाए थे। जो काशवी होती है वो जोया का हाथ पकड़े रहती है बहुत प्यार से, कहीं उसके ऊपर की टाइटली पकड़ती है, कहीं नीचे से पकड़ती है, कहीं उसे रब कर रही होती। जो काशवी का है वो वही चल रहा होता है जो जोया के हाथ से कहीं टाइटली पकड़ती एंड सब ऑल चल रहा था। एंड ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं घर। इधर ये लोग जाते हैं घर के अंदर, तभी जो कीर्ति होती है वो सामने से चलकर आ रही होती है, बट अचानक से उसका पैर होता है वो स्लिप करता है एंड वो सीधे गिरने वाली होती है। तभी जो काशवी होती है वो उसे होल्ड कर लेती है अपने बाहों में एंड जो कीर्ति होती है वो काशवी की तरफ देख रही होती है एंड काशवी भी एक बार देखती है कीर्ति की तरफ और ये सब देख रही होती है, बड़ी गुस्से से होती है। वो जोया देख रही होती है कि काशवी ने कीर्ति को उसकी कमर से होल्ड कर रखा था। जोया की नज़र सीधे उसके काशवी के हाथ पे जाती है जो कीर्ति की कमर पे था एंड जो जोया होती है वो सीधे आती है काशवी के सामने एंड उसे घूरने लगती है। जोया काशवी को घूरने लगती है एंड जैसे ही फील होता है काशवी को कि जोया उसे बहुत गुस्से में घूर रही होती है, वो कीर्ति को छोड़ देती एंड जो कीर्ति होती है वो सीधे ज़मीन पे गिर जाती है। मतलब पहले काशवी ने उसे पकड़ा था, अब छोड़ दिया तो सो जो कीर्ति होती है वो सीधे ज़मीन पे गिरती है एंड कहती कि आउच, बेवकूफ़, जब पकड़ना नहीं था तो छोड़ा क्यों, जब पकड़ लिया था तो छोड़ा क्यों, पहले खड़े तो वो नहीं थे, बेवकूफ़ की बहुत तेज लगी। एंड वो ये सब कर रही होती है, तभी जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ एक नज़र एंड सीधे चलने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी जो कीर्ति होती है वो बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है एंड कहती कि तुम लोग गए कहाँ थे, तुम लोग कहाँ गए थे एंड मुझे क्यों नहीं लिवाया। तभी जो जोया ऊपर जा रही होती है स्टेयर्स से, वो कहती है भंडारा चल रहा था, नहीं भंडारा चल रहा था तो तुम्हें ले जाना ज़रूरी था। एंड वो कीर्ति पे इसलिए चिल्लाई थी बिकॉज काशवी ने उसे कमर से पकड़ रखा था, जलन अलग से हो रही थी काशवी को, आई मीन जोया को। सो इस सवाल का आंसर जोया ने दिया था। एंड जो काशवी होती है वो जैसे देखती है कि जोया ने कीर्ति को जवाब दिया, सो वो जो काशवी होती है उसके फेस पे आती है एक स्माइल एंड जो इधर जोया होती है वो सीधे अपने रूम में इसके बाद चलने जाती है। इधर जो काशवी होती है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है मनाने के लिए बिकॉज जोया नाराज़ हो गई थी। एंड इधर जो आरवी थी, सिया तो देख रही थी कि चल क्या रहा है कीर्ति जोया और काशवी के बीच में, बट जो आरवी थी उसकी नज़र सिया पे बन गई थी बिकॉज जितना उसने कार में किया था सब सिया ने, सो उसकी नज़र अब सिर्फ सिया पे थी। एंड जो आरवी होती है वो
एक नज़र देखती है सिया की और फिर वो अपना हाथ ले जाती है सिया के हाथ की तरफ एंड पकड़ती है और देखती है सिया की तरफ। इधर सिया भी देखती है आरवी की तरफ और समझ जाती है अब इस लड़की को क्या चाहिए। सो जो सामने सिवाय जा रहा था उसका भाई छोटा सा, एंड जो सिया होती है वो कहती है सिवाय चल मेरे साथ मेरे रूम में बैठ चल के। एंड जैसे ही सिया ये कहती है कि चल मेरे साथ मेरे रूम में बैठ चल के, जो आरवी होती है वो एक नज़र देखती है सिया की तरफ और कहती है कि बस इस लड़की को मूड स्पॉइल करने का बहाना मिल गया। एंड जो वैसे तो कभी सिया अपने भाई को अपने कमरे में बैठने भी ना दे, बट नहीं, आज उसे अपने कमरे में ले जाना है। एंड जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाती है आरवी से एंड सीधे अपने भाई का छोटा सा था बेचारा उसका हाथ पकड़ती और ले जाती है अपने कमरे की ओर। और पीछे मुड़कर एक बार वो आरवी की तरफ देखती है और वो चिढ़ाने वाली स्माइल नहीं होती है तिरछी वाली कि लो कर लो तुम्हें जो कुछ करना है, एंड वो स्माइल पास करती है आरवी की तरफ। इधर जो आरवी होती है उसे थोड़ी चिड़ मच रही थी एंड वो भागते हुए जाती है सीधे सिया के पीछे। इधर जो सिया होती है वो भी जल्दी जल्दी से देखती है कि आरवी उसके पीछे भागते हुए आ रही है स्टेयर्स से। जो सिया होती है वो सिवाय का हाथ टाइटली पकड़ती है एंड वो भी बहुत बहुत जल्दी जा रही होती है अपने कमरे में। इधर बेचारा सिवाय कभी तो उसकी दीदी प्यार से बोली नहीं थी, आज उसे कमरे में बैठाने जा रही है। एंड जो सिया होती है वो रूम का दरवाज़ा खोलती है एंड सीधे जाती है बेड पे एंड लेट जाती है, उसे भी लिटाती है और अपना जो फ़ोन था वो सिवाय को दे देती है एंड कहती कि देखो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून आज तुम देख लो। तो जैसे ही आरवी कमरे में जाती है वो जहाँ पे सिया जिस साइड लेटी हुई थी उसी साइड पे थोड़ी सी जगह थी एंड वो घुस जाती है, मतलब कह लो कि एक पैर आने वाला था बट नहीं, सिया ने सोचा था कि वो आरव के आरव कह रहे हैं वो सिवाय की दूसरी साइड लेटेगी जाके क्योंकि उधर जगह थी वो खाली पड़ी थी पूरी की पूरी बेड पे नहीं। बट जो आरवी होती है वो सिया की तनिक सी जगह में जहाँ पे सिया लेटी हुई थी वहीं पे वो घुस जाती है, लेट जाती है साइड से। एंड जो आरवी होती है वो सिया को टाइटली हग करती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है इधर जगह नहीं है तुम उधर साइड लेटो जाके सिवाय के पास में। इधर जो वो का आरवी होती है वो पहले तो जो सिया होती है उसने सिवाय की तरफ फेस किया हुआ था एंड जो आरवी होती है वो अपनी तरफ फेस करती है सिया का एंड कहती है बड़ी परेशान कर रही हो आज, बहुत परेशान कर रही हो तुम आज, हाँ पहले कार में सब करो एंड जब पास आऊँ तो तुम्हें ये मस्ती सूझ रही है। एंड जो इधर सिया होती है वो अपनी एक फिंगर ले जाती है सीधे आरवी के चिन पे एंड उसे उसकी चिन पे चला रही होती है, बहुत नॉटी वे में वो चला रही होती है एंड फिर उस अपनी वही उंगली ले जाती है आरवी की लिप्स पे एंड उसे थोड़ा पुल करती एंड फिर छोड़ती पुल करती छोड़ती, इसका यही चल रहा था। इधर जैसे ये सिया करती है जो आरवी होती है वो उसे और टाइटली पकड़ती है एंड जो सिया होती है वो कहती है आरवी बच्चा है यहाँ पे, उसके सामने तुम ये सब करने वाली हो, कम से कम सिवाय के सामने किसी को सिवाय ने बता दिया तो हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, समझ में आया तो थोड़ा सा दूर रहो प्लीज़। एंड जो आरवी होती है वो सुनती है कि कहती है कि थोड़ा सा दूर रहो प्लीज़। जो आरवी होती है वो कहती है पहले चिन पे उंगली चलाओ, लिप्स के साथ खेलो और परेशान करो और जब मेरा मूड बने तो दूर भागो, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। एंड अब वो कंट्रोल नहीं किए पा रही थी। इधर जो सिया होती है वो फिर से सिवाय की तरफ अपना फेस करती है, मतलब सिवाय की तरफ टर्न होती है एंड उसकी बैक होती है वो होती है आरवी के मतलब फेस की तरफ एंड जो आरवी होती है वो उसकी बैक के से धीरे धीरे टी शर्ट वो हटा रही होती है। इन लोगों ने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया होता है थोड़ा थोड़ा तक एंड जो सिवाय होता है वो भी उसी ब्लैंकेट में था क्योंकि बिकॉज सर्दी चल रही थी, फरवरी का महीना सो सर्दी चल रही थी एंड ये दोनों ना ब्लैंकेट में थे तीनों लोग। तो जो आरवी होती है वो अब पीछे से सिया की बैक होती है वो खोल रही होती है, टी शर्ट को
ऊपर कर रही होती है। इधर जो आरवी होती है पूरी अपना हाथ ले जाती है वो टी शर्ट के अंदर, एंड वो पूरी बैक पे अपने हाथ धीरे धीरे चला रही होती है। कभी वो टाइटली बैक को पकड़ती, पीछे पीठ पे हाथ चला रही होती, कहीं वो टाइटली बैक को पकड़ती, एंड फिर वो अपने हाथ ले जाती है टी शर्ट के अंदर से ही उसकी कमर पे, एंड वो पूरी कमर पे टाइटली चला रही होती। इधर जो सिया है उसकी सांसें थोड़ी सी बढ़ती है, बट वो कंट्रोल करती है बिकॉज उसका भाई वहाँ लेटा हुआ था छोटा सा, एंड वो एक तरफ एक बार सिया आरवी की तरफ टर्न होती है एंड कहती कि शाम को कर लेंगे, अभी नहीं प्लीज़, अभी नहीं। एंड जो इधर आरवी होती है वो थोड़ा सा करती है स्माइल, एंड फिर से वो अपने हाथ चलाने लगती है सिया की कमर पे, एंड वो अब थोड़ा ऊपर बढ़ा रही थी उसके चेस्ट एरिया की तरफ। वो अपने हाथ टी शर्ट के अंदर से ही उसके पास जाती है बिल्कुल बैक से, एंड जो आरवी होती है वो टी शर्ट से अब हाथ निकालती है, एंड जो अपनी शर्ट होती है वो पहले ब्लैंकेट को थोड़ा और ऊपर करती है, जो अपनी शर्ट होती है वो खोलने लगती है, एंड उसकी सारी बटन्स खोल देती। अब उसकी ना आगे वाला पार्ट ब्रा को छोड़ के सब शो हो रहा था। जो सिया की है वो फुल टी शर्ट बैक की टी शर्ट वो ऊपर कर देती है, एंड वो अपनी चेस्ट एरिया मतलब आगे के पार्ट को सिया की बैक से लगाती है, उसे टाइटली अपनी तरफ करती है कि उसकी पूरी बैक और आरवी की अपर पार्ट बिल्कुल टच हो सिया की बैक से, एंड वो अब कमर पे हाथ रखती है जाके सीधे अपना, एंड ऊपर बढ़ाने लगती है सिया की चेस्ट एरिया की तरफ। वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है, एंड जो सिया होती है वो कहती है शाम को कर लेना प्लीज़, अभी रहने दो, क्योंकि सिया का भी अब हालत ख़राब हो रही थी। जैसे जैसे ये सब आरवी कर रही थी सिया की भी हालत ख़राब हो रही थी, एंड जो आरवी होती है वो अब मानने वाली नहीं थी। सो जो आरवी होती है वो अपने हाथ ले जाती है बूब्स पे, एंड उसे थोड़ा सा प्रेस कर रही थी, कभी निपल्स के साथ खेलती, उसको थोड़ा सा रब करती, एंड कभी वो चेस्ट बूब्स को थोड़ा सा प्रेस करती, कभी निपल्स पे करती, एंड उसका दोनों साइड यही चल रहा था। एंड वो जो अपने लिप्स ले जाती है सीधे गर्दन पे, नेक पे सिया की, एंड उसकी नेक पे किस नहीं करती, वो सिर्फ गरम गरम सांसें अपनी छोड़ रही होती है सिया के लिप्स पे, सिया के नेक पे वो अपनी सांसें छोड़ रही होती है। नहीं तो सिया की हालत बहुत ख़राब होती है बिकॉज उसका एक तो भाई लेटा हुआ है, और ये छोटे बच्चे पता नहीं यार हर बार बीच में आते हैं कबाब में हड्डी बनने, बट क्या कर सकते हैं, मैनेज तो करना पड़ेगा। एंड जो ये होते हैं वो जो आरवी होती है और टाइटली थोड़ा सा प्रेस करती है सिया की चेस्ट एरिया को। जो अब सिया होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना हाथ निकालती है जल्दी से, आरवी का हाथ निकालती है जल्दी से, एंड उसे उसकी ऊपर ही रख देती, बहुत जल्दी करती है। एंड जो सिवाय होता है वो अब देखता है सिया की ओर, उसका ब्लैंकेट था जो इतनी जल्दी सब किया था, सो उसका ब्लैंकेट बहुत तेज हिला था। सो वो जो सिवाय होता है वो देखता है सिया की तरफ एंड कहता है कि दीदी क्या हुआ। जो इधर सिया होती वो कहती है उसने टी शर्ट ना पूरी अपनी नीचे कर ली थी, अब कुछ दिखने वाला नहीं था, बट आरवी की वो अपर पार्ट वाली बॉडी थोड़ी सी शो हो रही थी। सो बट जो आरवी होती है वो ना अपर पार्ट कर देती है नीचे, सो सिवाय को कुछ नहीं दिखने वाला था। सो जो सिया होती है वो कहती है कुछ नहीं, एंड वो आरवी की तरफ सीधे टर्न हो जाती है, एंड जो इधर आरवी थी वो एक देखती है सिवाय की, देखती है सिवाय की तरफ एक बार और कहती कि तुम अपना फ़ोन चलाओ ना, थोड़ा फ़ोन की तरफ ध्यान दो,
तो जो सिवाय होता है वो अपना बेचारा फ़ोन फिर से देखने लगता है। एंड जो सिया थी अब उसकी तरफ फेस किए हुए थी आरवी की तरफ, एंड जो आरवी होती है वो जाती है बिल्कुल सिया के पास, एंड जो उसका हैंड था वो रखती है अपनी चेस्ट एरिया की तरफ, एंड वो कुछ आँखों आँखों में कहती है। एंड जो सिया होती है वो समझ जाती है कि आरवी क्या करवाना चाहती है। सो जो सिया होती है वो आरवी की ब्रा के अंदर हाथ डालती है एंड थोड़ा सा करती है उसे प्रेस। इधर जो आरवी होती है कुछ टाइम प्रेस करवाती है, एंड जो ब्लैंकेट होता है वो थोड़ा सा ऊपर करने लगती है बिकॉज उसे किस करनी थी अब, एंड वो थोड़ा सा ब्लैंकेट था वो ऊपर करने वाली थी, बट जो सिया होती है वो रोकती थी, कहती कि अभी नहीं, अभी सिवाय है, एंड उसे पक्का पता चल जाए, भले वो बच्चा हो बट उसे पक्का पता चल जाएगा, सो भी रहने दो। तो जो आरवी होती है वो सिर्फ अपने बटन पहले बंद करती है शर्ट के, एंड सिवाय से कहती है सिवाय तुम जाओ नीचे जाओ, तुम नीचे जाओ, नीचे फ़ोन देखो जाके सिया दीदी का। जो इधर सिवाय होता है वो कहता है दीदी मुझे नहीं जाना अभी, मुझे अभी यही खेलना है, तो मुझे नहीं जाना, अभी नहीं जाना, मुझे अभी यहीं लेट के देखने दो फ़ोन। एंड जो इधर सिया होती है वो करती है स्माइल, एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम कहो ना, तुम कहो तुम्हारी बात मान जाएगा वो और चला जाएगा। इधर जो सिया होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी उठती है एंड जाती है सीधे सोफे पे बैठने, एंड कहती है कि धीरे से कहती है मैं नहीं कुछ कहने वाली, तुम ही अपना निपटो। एंड जो इधर आरवी होती है वो तो अब चिढ़ गई थी बिकॉज इतना मूड था उसका, एंड सिया आज उसे स्पॉइल करने पे चली थी, पहले खुद आओ एंड फिर अब दूर भागो। तो जो आरवी होती है वो उठती है बेड से एंड सीधे जाती है काउच पे, आई मीन जहाँ पे सिया बैठी हुई थी, एंड जो सिवाय था वो बेचारा फ़ोन चला रहा होता है, उसकी नज़र नहीं जाती है इन लोगों पे, एंड वो जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है टाइटली एंड कहती है कि चल क्या रहा है तुम्हारा, तुम चाहती हो क्या हूँ मुझसे, पहले पास आओ तड़पाओ, अब मेरा मूड है तो तुम भाग रही हो दूर। एंड जो इधर सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड कहती है अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, बस मुझे नहीं अभी करना। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम रहो, अब मुझे भी नहीं करना, एंड वो उठ के जाती है सीधे रूम के बाहर। इधर जो सिया होती है वो भी जाती है आरवी के पीछे पीछे, कहती है सुनो तो, शाम को करेंगे प्रॉमिस, नाराज़ मत हो यार, शाम को कर लेना जो कुछ करना है, प्लीज़ शाम को कर लेना, नाराज़ मत हो, मैं तो ऐसे तुम्हें तंग कर रही थी। वो धीरे धीरे बेचारी पीछे कहते हुए जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो तो बेचारी झूठ मूठ कर नाराज़ हुई थी, उसके चेहरे पे अलग सी बत्ती सी चमक रही थी, शाम को तुम कुछ कर लो, रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है। एंड जो आरवी होती है वो स्माइल करते हुए जा रही थी, एंड सिया उसे सॉरी एंड और सब कहते हुए जा रही थी पीछे पीछे। एंड जो तभी सिया की मम्मा होती हैं वो बुला लेती हैं सिया को, कहती है सिया सिया। जो इधर सिया होती है वो नीचे देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड कहती है क्या है मम्मा। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है सिया नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। जो इधर सिया होती है वो आरवी की तरफ जाना बंद करती है एंड सीधे चली जाती है वो नीचे। इधर जो आरवी होती है वो जाती है काशवी और ज़ोया के रूम में। इधर जो ज़ोया होती है वो बैठी होती है बेड पे, एंड जो काशवी होती है वो सिटअप्स लगा रही थी बेड के आगे। बेड पे ज़ोया बैठी हुई थी अपने हाथ फोल्ड किए हुए, एंड जो काशवी होती है वो सिटअप्स लगा रही होती है। बहुत बहुत बेचारी पूछो मत, इसकी गधे की जैसी हालत हो गई थी बिल्कुल, ना घर का रहा ना घाट का। सो जो काशवी होती है वो सिटअप्स लगा रही होती है एंड पता नहीं कब से लगा रही होती है, जब से उन दोनों का रोमांस चल रहा था सब तब से ये सिटअप्स लगा रही थी। एंड जो आरवी होती है जैसे रूम में जाती है वो देखती है कि काशवी जो है वो सिटअप्स लगा रही है, एंड वो कहती है कि ज़ोया की तरफ देखती है एंड कहती है कि ये चल क्या रहा है। जो ज़ोया होती है वो कहती है अपनी बहन से पूछ लो, बड़ी कमर पे बहुत अच्छे से हाथ पकड़ के रखा हुआ था, बड़ा एक्सपीरियंस है इन्हें कमर पे हाथ रखने का। अब भुगते जो इधर
आ रही होती है उसके फेस पे आती है स्माइल एंड कहती है कि ज़ोया इसे माफ़ कर दो, अब बहुत देर हो गई है। एंड उसने तो सिर्फ बचाने के लिए किया था। जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि नहीं, इनकी नज़रें देखी थी तुमने? हाँ, कि अब इन्हें तो मिल ही गई है खेलने के लिए, तो दूसरी भी रख लेंगी बाहर से। जो इधर काशवी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, अब मुझे नहीं करना किसी के साथ, कभी नहीं करना है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, किसी के साथ भी कभी भी नहीं। एंड जो वो होती है सिटअप्स लगाना बंद करती है एंड सीधे बैठती है ज़ोया के पास एंड उसे शोल्डर से हग करती है, अपनी ओर पुल करती है थोड़ा सा एंड कहती है सॉरी बच्चा, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से बिल्कुल गलती नहीं होगी। वो गिर भी रही होगी ऊपर से तब भी मैं नहीं बचाऊँगी। कोई भी लड़की गिर रही होगी मैं और उसे धक्का दे दूँगी, बट नहीं, किसी को टच नहीं करूँगी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है अच्छा अपनी बकवास बंद करो, मुझे आरवी से और तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि कौन सी ज़रूरी बात? जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है बेड पे तो बैठो पहले। एंड जो आरवी होती है और काशवी होती है वो दोनों लोग बेड पे बैठ जाते हैं। जो ज़ोया होती है वो पहले गहरी सी सांस लेती है और कहती है कि आरवी, अगर तुम्हें सिया चाहिए तो तुम्हें यहाँ से सिया को दूर ले जाना होगा, अवनी से तुम्हें दूर ले जाना होगा सिया को। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि अवनी से दूर मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि अवनी सिया से प्यार करती है। जो इधर आरवी होती है वो कहती है क्या? अवनी सिया से प्यार करती है। जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि हाँ, और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं करती है, बहुत पागलपन सवार है। एंड वो बचपन से सिया को चाहती है, बचपन से। एंड प्यार होता है वो दूसरों की खुशी के लिए छोड़ा जाता है, बट नहीं, जो अवनी है वो किसी की भी जान ले लेगी सिया के कारण। सो जो तुम्हें सिया चाहिए, सिया को तुम सच में प्यार करती हो तो उसे अवनी से दूर रखना होगा, वरना तुम सिया को कभी नहीं पा पाओगे, इतना समझ लो। अवनी जान ले लेगी तुम्हारी एंड वो सिया को भी हार्म कर सकती है, जिस तरह उसने मुझे हार्म किया है वो सिया को भी हार्म कर सकती है। इधर जैसे ही काशवी ये सुनती है कि उसने जैसे मुझे हार्म किया है, वो ज़ोया का फेस पकड़ती है एंड कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसने तुम्हें हार्म किया है, और कब किया उसने हार्म? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम बताओ तो कब किया उसने हार्म? जो इधर ज़ोया होती है वो एक नज़र काशवी की तरफ देखती है कि कहती है अब मुंह बंद करो, मुझे उससे बात करने दो। एंड ये कुछ ही दिन की बात है, समझ में आई? अब तुम अपना मुंह बंद करो, साइड में चुपचाप बैठो। कीर्ति को पकड़ लो जाके, तुम पहले कीर्ति को पकड़ो जाके। एंड जो ज़ोया होती है वो अभी भी वही बात लेकर बैठी होती है। एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि क्या, मुझे क्या करना चाहिए अब? जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम लोग अपना नाम नैनीताल, मसूरी वाले कॉलेज में, तुम्हारे वाले कॉलेज में मम्मी पापा से बात करके तुम्हारे कॉलेज में लिखवा लें। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों लोग मसूरी में रहोगे चल के। एंड जो इधर ज़ोया होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है कि एक और बात है जो मुझे बतानी है। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि कौन सी बात? जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि पहले ये बात तुम प्रॉमिस करो, तुम सिया को नहीं बताओगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि प्रॉमिस मैं ये बात सिया को नहीं बताऊंगी। एंड जो ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम गुस्सा भी नहीं करोगी इस बात को लेकर एंड तुम अवनी से इस बात को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं करोगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम है एंड मुझे पता है तुम भी स्कूल चलोगी सिया को छोड़ने। सो जो आरवी होती है वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं, ना सिया को बताऊंगी और ना ही अपनी पे गुस्सा करूँगी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि जिस दिन हमारी फेयरवेल पार्टी थी उस दिन अवनी ने सिया की एक ग्लास में नींद की दवाई मिला के उसके साथ बदतमीज़ी करने की ट्राई की थी। वो भी रेस्ट रूम होता है जो, वहाँ उसको बेड पे लिटा के उसके साथ बदतमीज़ी करने की ट्राई की थी। तो जो जैसे ही आरवी ये सब सुनती है उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठी होती है वो बंद कर ली होती है एंड जैसे ही काशवी ये देखती है कि आरवी होती है बहुत गुस्से में है एंड दोनों मुट्ठी उसने बंद कर ली है, जो काशवी होती है वो अपना हाथ ले जाती है आरवी के हैंड की तरफ एंड उसकी मुट्ठी को थोड़ा सा टाइटली प्रेस करती है एंड आंखों में ही नाम में इशारे करती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड जो इधर आरवी होती है वो थोड़ा काम होती है, बिकॉज
जानती थी गुस्सा यहाँ उसका नहीं चलने वाला है, बेकार में और बात बिगड़ जाएगी। जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है बस इतना ही बताना था, एंड अब तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम्हें सिया को कैसे बचाना है अपनी से, वो तुम जानो। एंड मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने जितना ट्राई किया है अपने को सिया से दूर रखने के लिए, तुम जानती भी नहीं होगी। एंड जो इधर अवनी जो आरवी होती है, वो उठती है बेड से एंड बिना कुछ कहे वो सीधे चली जाती है दूसरे रूम में। वो सीधे जाके वहाँ पे लेट जाती है एंड उसे अब सिया की टेंशन बहुत हो रही थी। जिस तरह ज़ोया ने बताया था कि वो सनकी है बिल्कुल, जो सिया होती है वो बेड पे लेटी हुई होती है। जो आरवी होती है वो सीधे जाती है दूसरे रूम में एंड बेड पे लेटी हुई थी। जो सिया था वो भी चला गया था नीचे एंड जो सिया थी वो मम्मी की हेल्प कर रही थी थोड़ी किसी काम में, सो वो नीचे थे। एंड थोड़ी देर बाद शाम होने वाली थी, तो जो सिवाय होता है वो आरवी को बुलाने आता है कि दीदी सब लोग आ गए, आप भी खाना खाने आ जाओ। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। उसे आज सिया की बहुत टेंशन खा रही थी, सो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। एंड जो इधर सिवाय होता है वो सीधे जाता है नीचे। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, सिया, ज़ोया, काशफियन, सब उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। जो सिवाय होता है वो कहता है कि सिया दीदी और ज़ोया दीदी खाना आरवी दीदी खाना खाने के लिए मना कर रही है। एंड जो सिया होती है वो उसे तो लगता है कि शायद मैंने उसे आज बहुत तंग कर लिया, सो वो उठती है चेयर से एंड सीधे जाती है आरवी के कमरे में, उसी रूम में जाती है जहाँ आरवी लेटी हुई थी। एंड वो जाती है सीधे आरवी के पास एंड आरवी थी वो लेटी हुई थी आंखें बंद करके। जो सिया होती है वो सीधे जाती है आरवी के पास एंड उसके लिप्स पे रखती है अपने लिप्स। एंड जो सिया होती है वो अब कर रही थी बहुत प्यार से किस, बहुत ज़्यादा प्यार से वो अपने लिप्स रखती है आरवी के लिप्स पे एंड अपर वाला लिप वो थोड़ा सा माउथ के अंदर लेती है एंड थोड़ी देर प्यार से बहुत स्लोली सक करके वो छोड़ देती है एंड कहती है कि सॉरी डियर, अभी खाना खा लो चल के, शाम को भी जो कुछ करना है वो हम दोनों लोग कर लेंगे। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, अब मैं उस बात से नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे भूख नहीं लगी है। एंड जो इधर सिया होती है उसे लगता है कि आरवी उसी बात को लेकर थोड़ी टेंशन में है, नाराज़ है मुझसे। जो सिया होती है वो अब बैठती है आरवी के टमी एरिया पे एंड बैठ जाती है एंड फिर से झुकती है एंड फिर से करती है किस आरवी को। एंड जो इधर आरवी होती है वो सिया को थोड़ा अपने से दूर करती है एंड कहती है कि तुम्हें लगता है मैं उस बात से नाराज़ हूँ, मैं उस बात से नहीं नाराज़ हूँ यार, तुम मानो तुम मेरी बात। जो आरवी होती है वो थोड़ा सिया को खुद से दूर करती है एंड उसके फेस को थोड़ा सा होल्ड करती है एंड कहती है कि मैं उस बात से नाराज़ नहीं हूँ सिया, तो समझो, बस मेरा मन नहीं है खाना खाने का। तो जो सिया होती है वो एक बार आरवी की तरफ देखती है एंड कहती है कि मेरे साथ आज खा लो चल के ना प्लीज़। एंड वो बड़ा रोते हुए वे में कहती है कि प्लीज़ खा लो ना चल के मेरे साथ। जो इधर आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ एंड कहती है कि चलो अच्छा। जो ये लोग होते हैं वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं एंड बैठ जाते हैं दोनों लोग डाइनिंग टेबल पे। इधर जो आरवी होती है आज वो कोई शरारत नहीं कर रही थी डाइनिंग टेबल पे, वैसे हाथ पकड़ना, चूड़ी काटना एंड ऑल उसका लगा रहता था। बट जो आरवी होती है वो बड़े आज सीरियस तरीके से खाना खा रही थी। थोड़ी सी टेंशन थी उसकी जो उसके साफ फेस पे देखी जा सकती थी। इधर सिया उसको बहुत नोटिस कर रही होती, बहुत ज़्यादा आरवी को वो नोटिस कर रही होती है। और जो सिया होती है वो अपना हाथ ले जाती है आरवी के हाथ की तरफ और वो कहती है कि सॉरी यार, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। इधर जो आरवी होती है वो अपना दूसरा हाथ रखती है सिया के हाथ पे एंड अपनी आँखों को थोड़ा झुकाती, पलकों को थोड़ा झुकाती है एंड उसी वे में कह रही होती है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। एंड जो फिर से होती है वो अपना खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अब इन दोनों ने अपना एक हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया होता है, ये दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं बड़े प्यार से। एंड जो इधर ज़ोया और काशवी थे, ज़ोया काशवी से नाराज़ थी बिकॉज
कीर्ति को बहुत अच्छे से उसने कमर से होल्ड किया हुआ था एंड उसकी आँखों में देख रही थी महारानी। सो ज़ोया थी वो तो नाराज़ थी आज। एंड जो ज़ोया होती है वो एक तरफ काशवी की तरफ देखती है जो उसे देख रही होती है एंड अपना मुँह बनाते हुए वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। अब इन लोगों को खाना हो गया था, जो काशवी ज़ोया होती है वो सीधे अपने रूम में चली जाती है खाना खा के एंड बस लेट जाती है जाके दूसरी तरफ फेस अपना करके। इधर जो काशवी होती है वो जाती है ज़ोया के पास एंड उसे टाइटली हग करती है, बट जो ज़ोया होती है वो उसका हग से भाग रही थी दूर, उसका हाथ हटा रही थी, दूर रहो मुझसे। एक तो तुम्हें कभी शर्म भी नहीं है किसी, अरे छोड़ो मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। एंड फिर से वो अलग टर्न होके लेट जाती है जाके। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ उसने पकड़ा हुआ था एंड वो जब खाना खा लेती है तो जो सिया का हाथ है वो छोड़ देती है एंड सीधे चली जाती है अपने कमरे में। इधर जो सिया होती है उसे अब भी लग रहा था कि जो उसने तंग किया है उसी की वजह से आरवी होती है वो नाराज़ होती है एंड वो सीधे जाती है रूम में, अपने रूम में जाती है एंड वो एक सीधे जाती है वॉशरूम एरिया की तरफ सिया एंड वो सीधे एक शॉर्ट पहन के आई थी जो बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें सिया की लेग्स बिल्कुल विजिबल हो रही थी, बिल्कुल कह लो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट था वो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट था वो जो उसने पहना हुआ था एंड ऊपर उसने स्लीवलेस एक टॉप पहना हुआ था बिल्कुल। एंड वो निकलती है सीधे कमरे से एंड जो आ रही होती है उसने अपनी आंखें बंद की हुई हुई थी, वो उसी के बारे में सोच रही थी कि अब मेरे को सिया से कैसे दूर रखा जाए। एंड जो सिया होती है वो जल्दी जल्दी जाती है ब्लैंकेट में एंड वो आरवी को टाइटली हग करती है, बहुत ज़्यादा टाइटली। एंड जो आरवी होती है वो एक नज़र सिया की तरफ देखती है एंड जो थोड़ा ब्लैंकेट से कवर हुई थी सिया, वो अपना ब्लैंकेट होती है वो आरवी हटाती है थोड़ा सा एंड जो सिया की तरफ वो प्रॉपर्ली देख रही होती है अप टू डाउन वो सिया का ब्लैंकेट जो था वो ऊपर से हटाती है एंड जो वो आरवी होती है वो अप टू डाउन देख रही होती है सिया को एंड जो आरवी होती है वो उसकी कमर को पकड़ती है एंड अपनी तरफ थोड़ा पुल करती है एंड अपना पैर रखती है आरवी की सिया के पैर पे एंड बस वो हग करके आंखें बंद कर लेती है एंड वो कहती है कि बस मुझे अभी नहीं करना कुछ, बस ऐसे लेटे रहने दो। इधर जो सिया होती है वो भी अपना हाथ रखती है आरवी के ऊपर एंड कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं करना। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, बस ऐसे लेटे रहने दो एंड प्लीज़ हिलना मत यार, प्लीज़ हिलना मत। तो जो सिया होती है वो अपने लिप्स ले जाती है आरवी की फोरहेड पे एंड प्यारी सी किस देती है एंड दूर हटती है एंड दूर हटाती है फेस अपना एंड आरवी को और टाइटली हग करती है एंड ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं गाइस। मैं हर बार रोमांस नहीं दे सकती, कुछ बार हग करके लेटना ही बहुत बड़ी बात होती है कभी ऐसी सिचुएशन पे। सो ये लोग जाते हैं, सो बहुत जल्दी सो गए थे आज ये लोग एंड प्रॉपरली एक दूसरे को टाइटली हग किया हुआ था इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से। एंड जो इधर ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ जो अब दूसरी तरफ फेस करके लेटी हुई थी एंड जो ज़ोया होती है वो अपना एक उस काशवी की तरफ टर्न होती है एंड जो अपना हाथ था वो काशवी की कमर पे रखती है एंड उसे अपनी तरफ टर्न करती है एंड कहती है अब प्रॉमिस करो किसी लड़की के साथ टच नहीं करोगी किसी लड़की को। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि प्रॉमिस यार, मुझे वो गिर रही थी एंड अचानक से गिरी तभी मैंने उसका उसे पकड़ लिया। सो जो इधर ज़ोया होती है वो काशवी को अपनी तरफ करती है थोड़ा सा एंड जो काशवी होती है वो ज़ोया की कमर पे हाथ रखती है एंड उसकी आंखों में देखती है ज़ोया की आंखों में एंड जो काशवी होती है वो अपने लिप्स रखती है सीधे ज़ोया के लिप्स पे एंड करने लगती है उसे किस एंड
आफ्टर 3 मिनट एंड वो खुद को अलग करती है एंड खुद के लिप्स को अलग करती है सोया के लिप्स से। एंड इधर जो सोया और काशवी होते हैं वो भी चाहते हैं, अब सो जाते हैं ये लोग। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्जी। बिकॉज मैं अपना एकदम से बेस्ट तो नहीं दे सकती, धीरे धीरे हर चीज़ परफेक्ट होती है। कोई भी स्टोरी टेलर हो वो पहली बार में अपना पूरा बेस्ट नहीं दे सकता। सो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा फीलिंग्स लाते हुए, बिकॉज मुझ में फीलिंग्स की कमी है। सो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्जी। सो गुड नाइट एंड टाटा एंड बाय बाय एंड सी यू।